ठीक है, देखिए जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। 6 तरीके की ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 तरीके की ट्रिग्नोमेट्री हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, जिसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट और साइन का उल्टा कॉसेक है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन में साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? 1 साइन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 टेन थीटा। ये एट द एंड याद ही करने हैं आपको। अब मैं कोई जल्दी बोल रहा हूं तो बता देना, पर है वही चीज। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, कॉस सेक का उल्टा कॉस का उल्टा। पर आज हो सकता है ये सारी जो गाथाएं हम अभी तक सीखते आ रहे थे उसकी दिमाग की दही बन जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेसिप्रोकल वाले के साथ चेंज नहीं होता। टेन कॉट तो कहते हैं भाई हम तो जैसे थे वैसे रहेंगे, उसमें फर्क नहीं पड़ता, पर वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। और कॉस थीटा क्या हो गया? 1/sec, सेक का उल्टा कॉस। और टेन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। डन। देखिए सभी ध्यान दीजिएगा, टेबल हमारे को बनानी आनी चाहिए पेपर में, ठीक है, पर कुछ वैल्यूज अब ऐसी हैं कि अब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू याद नहीं रखेंगे तो एट द एंड आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। पहले टेबल बनाई, फिर भी अभी मैं बिल्कुल आपको जीरो मान के चल रहा हूँ। तो जब एंगल रखने की बात आई रही है तो ये वैल्यूज तो आपको याद रखनी है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करने में काम आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है वो अब आपको क्लियर रहेगा, और जिसे प्रूव भी करेंगे अभी हम एक तरह से इनडायरेक्टली वैल्यूज के रूप में। डन। तो सभी ध्यान दीजिएगा, रेडी। तो कौन कौन से ट्रिगो है हमारे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हमारे, बोलो हाँ। फिर उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। डन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये हमारे 6 तरीके के ट्रिगो हैं। 0 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं जिसे हम। इसके बाद अब आपको अपनी ही क्लास में डी एक्सरसाइज के अंदर एक चीज और जानने को मिलेगी कि सिर्फ डिग्री में 0, 30, 90 या 45 या 60 डिग्री नहीं होते हैं, इसके अलावा एंगल कितने बड़े से बड़े भी हो सकते हैं, पर अभी आपको 90 डिग्री के अंतर्गत ही रखेगा। साइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, पर क्या है ना, यही याद रख ले अपने आप में, वही बहुत बड़ी बात है। तो इतनी सारी वैल्यूज याद तो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या होता है, टेबल बनी हुई है। साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यानी फुल फॉर्म है ये, साइन की, कोसाइन यानी कॉस की और टेंजेंट की। जहां इनकी वैल्यू मिल गई, कॉट सेक कोसेक हम अपना बना लेंगे। और ये पीछे कैसे देखी जाएगी टेबल, वो आराम से बता दी जाएगी। तो पहले तसल्ली से कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, ये वैल्यूज कैसे याद रखी जाए। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, जो बचपन में सीखी होंगी। क्लियर। फिर क्या करेंगे, 4 से सबको डिवाइड करेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं पहले वो समझ रहे हैं। फिर हर एक का रूट। क्लियर है, बोलो हाँ। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग साइन, कॉस मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे ये सारी जो वैल्यू है वो साइन की हैं। यानी 0 डिग्री पे 0 आए, ये 1/4 को जब सोल्व करोगे तो ये क्या कहलाएगा, 1/2। डन। ये क्या कहलाएगा, पलक दीदी सामने देखिए प्लीज, √3/2 और 1। क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर है। अब सुनो, ये साइन है, ऐसे ऐसे पलट देंगे, कैसे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे। क्लियर। तो ये क्या ऐसे कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, कॉस। 1√3/2, 1/√2, कंफर्म। वेट,
अभी हमने सीखा टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है, तो यानी अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखता हूं तो क्या आएगा, टेन थीटा। तो वेट, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर मैं पहले आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाऊं तो जीरो को अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें तो हमेशा जीरो आता है, जब कांस्टेंट को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आता है। यानी इंफिनिटी का जब उल्टा लिखने की बात आएगी तो जीरो लिखना, जीरो का उल्टा करोगे तो इंफिनिटी। कुछ बुक्स में उसी को इंफिनिटी की जगह नॉट डिफाइंड लिखा गया है, पर आप क्लास 11th में जाने के बाद ये पाएंगे जी इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। इंफिनिटी यानी अनगिनत और नॉट डिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन ना किया जा सके। ये दोनों शब्दों में एक अलग अंतर है, पर अभी 10th क्लास तक हमारे लिए दोनों एक बराबर है, समझ गए। चाहे आप इसकी जगह नॉट डिफाइंड लिखें या फिर इंफिनिटी। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। तो वेट, क्वेश्चन में टेन थीटा साइन अपॉन मतलब साइन अपॉन कॉस, तो जीरो क्यों गया। अब ये 2 से 2 कटा, 1/√3 ये और ये, क्योंकि जीरो से डिवाइड किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। वेट, देखो सुनो, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा। अब मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन में, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो ये जो टेन का कोट है, कोट का टेन ऐसे, ठीक है। तो क्या आएगा ये, इंफिनिटी। जीरो नीचे चला गया ना, ये 1 का 1, कोई बात नहीं, इसी उम्र में तो गलतियां होती हैं, करें, डन। वेट, सेक किसका आएगा, 1 कॉस का, ये ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी 2√2 2/√3 1, डन। पहले तो बस आपको पहले रिकॉल कराया कि ये एंगल्स जो पहले हमने देखे थे कभी वो वैसे ही दिखेंगे, वैल्यूज जब रखने की बात आएगी तो सेम वैसे ही क्लियर करनी है जैसे आपको बोला गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के आगे आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि बच्चों, पहला क्वेश्चन मान लो आपसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट या शो दैट समथिंग, है ना, कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस प्लस, नहीं बल्कि 60 लिख देता हूँ, साइन 60 कॉस 30 माइनस ये 1/2 हमारे को वेरीफाई करना है। क्लियर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, डन। LHS लेके चला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू तो याद नहीं है, तो वैल्यू एट द एंड, या तो एट द एंड हमारे को कहीं ना कहीं वैल्यू याद करनी पड़ेगी, अब चाहे मानो या मत मानो, है ना। पर क्या हमारे पास इतना समय है बार बार ये करेंगे। वेट, साथ में सभी वैल्यूज याद करें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, पहले एक याद करेंगे तो बाकी चीजें जल्दी याद हो पाएंगी, पहले एक को फोकस करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, आंखें बंद करिए सभी, आंखें बंद करिए और भूलने की कोशिश कीजिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब मैं प्लास्टिक के डंडे से तो नहीं पीटने वाला, ये तो क्लियर है। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू, आंखें बंद कीजिए, और उसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसे याद तो नहीं कर रहे हो आप, भूलने की कोशिश कीजिएगा, पूरी कोशिश कीजिए भूलने की, याद करने की कोशिश तो आप बहुत बार करते ही हैं, भूलने की कीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, याद तो नहीं कर रहे हो। साइन 30 डिग्री वैल्यू, बोलो क्या बोले, पूरा बोलो, किस चीज़ की वैल्यू बोले हो आप, क्या होती है। नहीं नहीं, ये नहीं करना है, पूरा बोलो, जो होती है वो तो है ही, पर बस आप याद नहीं कर रहे हो, है ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, पूरा बोलो पहले, साइन 30 डिग्री वैल्यू, और इसे याद तो नहीं कर रहे, तो ठीक है, साइन 30 डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो वेट, अब आके खोल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है आपने बहुत कोशिश करी पर एट द एंड आपको और उल्टा याद ही हो गया।
तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जब साइन 30 की 1/2 है तो सबको एक चीज क्लियर कर दो, cos 60 भी सेम होता है। ये आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से समझ जाएंगे इस बात को। जब साइन 30 पता है तो cos 60 पता है। अब वेट एक चीज और, साइन 45 और cos 45 पे जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, 1/√2 1/√2। क्लियर बोलो हाँ। दिखानी है टेबल। अगर साइन 30 आपको याद है तो आप साइन 60 भी जल्दी याद रख पाओगे, क्योंकि साइन 30 और साइन 60 तो सेम हो नहीं सकते। तो ये होती है √3/2। तो साइन 60 अगर √3/2 है तो cos 30 सेम है इसके साथ। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया समझ? वेट कोशिश करेंगे, टेबल तो मैं आपके सामने कभी भी रख दूं अभी। इधर ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू सोच के बोलना, पहले कोशिश करो तो 1/2 तो नहीं है, ये तो क्लियर है। पर cos 30 √3/2 ही होगी, क्योंकि जब साइन 30 की 1/2 है तो cos 30 की तो सेम होने से रही। नहीं आया वो समझ? ये cos 60 की और साइन 30 तो याद है, नहीं आया समझ? 3/4 -1/4 सेम आया है। ओके ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज अपने सामने रख के या तो तब क्वेश्चन को याद कीजिए एट द एंड, या जैसा आपका ठीक ठीक लगे वैसे करिए। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। तो वैल्यूज मैंने वही रखी हैं, साइन 30 साइन 45 cos 45 वैसे ही सेम। पर वेट, अगर आप एक चीज नोटिस करें, थोड़ा सा मैं और एक और क्वेश्चन ऐसे ही दूं, आप सभी करेंगे सेम क्वेश्चन? वैल्यू दे दूं क्या पहले? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, वैल्यू दे देता हूँ, फिर आप कहोगे आंसर नहीं आया। नहीं नहीं सर कैसी बात कर दी, इतना तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज आपके सामने है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। शो दैट, प्लीज बातें नहीं, शो दैट क्वेश्चन में साइन कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर? बोलो हाँ। साइन 20 डिग्री कॉस, अच्छा ये वैल्यू तो अभी याद ही नहीं आपको, सही बात है, तो ऐसा क्वेश्चन लिख नहीं सकता। तो टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 शो करना है। ठीक है, नहीं cos a प्लस बी, cos 90 जीरो था, सॉरी। ठीक है, और साइन 30 साइन 60 प्लस cos 30 cos माइनस के √3/2। तीनों क्वेश्चन करिए आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। करिए, ये क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, समझ आया? देखा भी था? क्यों क्यों ही कम लाने हैं? कल का टेस्ट कैसे गया था दीदी?
इट्स ओके, करिए आगे आंसर तीनों का करिए। अब सब का नंबर आ चुका है या कोई रह रहा है आज? जो भी आपका रिजल्ट है उसके भी आप पे ये दिन बच रहा है बस। अब कोई नहीं, वेट करेंगे। नहीं, उसके बाद भी राउंड है ना, जो तुमने टेस्ट दिया उसके भी आप पे कल परसों तक कर दूंगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा आराम से कराना है ना इसमें। करें स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन किसको नहीं आया? शर्माना मत। हो गया? कर ले भाई कर ले। सेकंड करना है, इधर ही कर दूं? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नहीं भैया नहीं, ये तो सीधा क्वेश्चन है। तो इधर देख, तेरे लिए कहाँ है? तेरे लिए LHS टू 1030 की वैल्यू डाल दी 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ये क्लियर है? बोलो हाँ। स्क्वायर नहीं करा था तो पड़ोसी करेगा ना पेपर के अंदर। कर अब इसे सही से। अरे वाह, तो बहुत शार्प हो। वेट, तो 2/√3, 1 - 1/3, 2/√3, 3 - 1/√3, 3 यानी एट द एंड सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले में जाएगा 2 × 3/√3 × 2, 2 से 2 कट गया। अब कई बच्चे यहाँ पे आके अटकते हैं, तो 3 को जब √3 से काटोगे तो √3 आना है, पर वो काटने वाला सिस्टम तो एकदम से समझ आता नहीं, तो आप रेशनलाइज कर लिया करो। ये तो सिखाया जाता है बचपन में। तो 3√3/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आया √3। क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बच्चों ध्यान दीजिएगा सभी, अपनी कुछ छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाए रखें। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्वेश्चन में पहले तो देसी लैंग्वेज में समझ लीजिए। अगर यूज करते हैं 90 डिग्री का, हालांकि होता है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, पर मैं 90 डिग्री से बड़े एंगल की भी बात कर नहीं सकता, क्योंकि फिर आपको वो कंफ्यूज करेगा, और उससे बड़े एंगल है नहीं अभी आपकी बुक में। तो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का जब भी यूज किया जाता है, तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज में क्या होता है? साइन किसके साथ चेंज हो जाएगा? कोसेक के साथ नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है, उल्टा है। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, इंटरचेंज का सिंबल होता है ये। यानी ये दोनों आपस में चेंज, कोसेक नहीं होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा। जबकि रेसिप्रोकल क्या होता था? साइन का कोसेक, कोसेक का साइन होता था। और जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कॉस में तोड़ देंगे। ये बात तो अपनी जगह है ही, पर एट द एंड क्वेश्चन में साइन, अब ये जो है इंटरचेंज कब करते हैं भाई? किसी क्वेश्चन में, अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया, मान लो cos 20 डिग्री, ठीक है, अपॉन में साइन 70 डिग्री दे दिया, और आपको ये सॉल्व करना है। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप हमेशा ये सोचे कि क्वेश्चन में आपको टेबल का ही यूज करना है, नहीं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जहां पे पुराने कॉन्सेप्ट से बाद में लिंक करेगा, पहले ये नॉर्मल है। ये 20 डिग्री और कॉस में कुछ तो डिफरेंस है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पहला ये कहता है चेंज करने से मतलब, तभी ध्यान दीजिएगा क्या, कि अगर मैंने क्वेश्चन में, जिसे मैं याद करा रहा हूं अभी, अगर आप चाहो तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कोई एंगल, थीटा की जगह एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी क्यू आर एस टी कुछ भी दे दे। पॉइंट क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 माइनस, ऐसी 90 प्लस भी होता है, 180 माइनस 180 प्लस भी होता है, 270 माइनस 270 प्लस भी होता है, और 360 माइनस 360 प्लस भी है। और कहने को कितने बड़े से बड़े एंगल हो जाएंगे, पर मैंने क्या कहा, अभी हमारे लेवल पे 90 प्लस का कोई सेंस नहीं बनता, तो हमेशा हमारे को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ढकेलेगा। सर ये क्वाड्रेंट वर्ड क्या यूज करना चाह रहे हो?
वेट सभी ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री में सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा भी सारा खेल यहाँ है, पर बाद में जाकर के जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो 180 से यहाँ के बीच में भी हो सकता है, 180 से बड़ा 270 के बीच में यहाँ से भी हो सकता है, और 270 से 360 के बीच में यहाँ तक भी हो सकता है। और मैं हर ट्रिगो में कुछ ना कुछ नेगेटिव साइन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन होता है। पर देसी लैंग्वेज में बात करना चाहूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढकेल रहा है वो हमेशा, क्योंकि अगर आप सोचो क्वार्टर सुना, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब चौथाई पार्ट, एक चीज का चौथा हिस्सा, क्वार्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट जिसकी वजह से नाम पड़ा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। मुझे लगा कोई बच्चा बोलने वाला पौवा, है ना। आया समझ, ऐसे कुछ तो आएगा ना तेरे मन में, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, नहीं आया समझ। वेट ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे। साइन कह रहा है अच्छा 90 माइनस, तो मैं कॉस लिखूंगा, कॉस कह रहा है मेरा बदला भी तो आएगा, आजा, तो मैं भी तेरे को अपोजिट करूंगा, यानी साइन कॉस के साथ और कॉस साइन के साथ चेंज होंगे 90 की वजह से। अब तोड़ना हमारे हाथ में होता है, जैसे कि अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कोस को चाहूं तो साइन लिख दूंगा, अगर मैं समझना जरा इस चीज को। वेट अगर आपने कोस का साइन अपने आप से लिख दिया है, खुद ही लिख दिया है, तो आप जान के क्या करना, 90 माइनस करके एंगल सेम लिखना। शब्दों पे ध्यान दो भी जरा, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। मैंने कॉस का साइन कर दिया है, अगर मैंने कॉस का साइन कर दिया है खुद ही पहले स्टेप पे, तो आपको एंगल सेम रखना पड़ेगा। दो तरीके करके दिखाऊंगा, टेंशन फ्री रहेगा। तो ये अब 90 माइनस 20 कितना होता है, ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ, नहीं आया ना। अब वेट तो 1 हो गया। सुनो, जिसको कंफ्यूजन हो रही है मैं उसको आराम से फिर से कर देता हूं जरा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसी का ऑल्टरनेटिव देखिएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव से मतलब एक और तरीका, इधर देखिए, ये आपकी अपनी इच्छा होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे करना चाह रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ देखो, अगर आप एंगल को तोड़ रहे हो तो पहले कॉस से आपको मान लो कोई लेना देना नहीं है, तो एंगल को तोड़ो फिर। तब कोस, अभी आपने कोस को चेंज ही नहीं करा, तो एंगल को वो 20 का 20 रहना चाहिए, तो आप इसको क्या लिखोगे, 90 माइनस 70। अब आप एक तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे, क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 9, अब आप 90 माइनस, अभी मेरे लिए थीटा है, तो मैं cos 90 माइनस थीटा क्यों रहेगा, साइन थीटा। नहीं आया समझ। और कई बच्चे इन दोनों बातों को मिक्स करके एक नया फॉर्मूला बना देते हैं कि cos का साइन भी बना देंगे, एंगल भी वैसा लिख देंगे और वो सेम रहेगा नीचे। दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, ध्यान से देखेगा, क्या कि 90 माइनस 20, तो मैंने 90 सेम एंगल रखा, तो मैंने cos का साथ साथ साइन करा है, ओके। तो वेट अगर कोस का साइन करा है मैंने खुद से, तो 90 माइनस किया है। अदरवाइज क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो अगर मैंने कॉस का कॉस रखा है तो मैंने एंगल को तोड़ा है। या तो आप एंगल को तोड़ेंगे या ट्रिगो को, यहां पे दोनों चीजें साथ में नहीं चलती, समझना मेरी बात। अगर आपने एंगल को तोड़ा है, बात समझना, तो आपको तुरंत 90 माइनस लिखना है। और सच बताओ सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको पता है साइन का कॉस बनाना है या कॉस का साइन, तो मेरे शब्दों पे ध्यान दो, जौन सा भी एंगल दे रखो 90 माइनस कर देना, ये लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए आप ऐसे याद मत करो इसे, आप ऐसे याद करिएगा जो मैं यहां लिखूंगा। पहले पूरा बता देता हूं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में होगा। तो वेट, तो वेट वेट वेट, रेडी, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, क्या बोलो, ये नोट्स बना के रखिएगा, सही तो है। अच्छा वेट, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक। अच्छा सुनो, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक कोसेक याद रखना, पर रेसिप्रोकल अलग चीज है। कोसेक का उल्टा तो साइन है, सेक का उल्टा कॉस है, पर जब चेंज करने की बात आ रही है, बता दो, बता दो, क्वेश्चन में साइन कॉस में,
कॉस साइन में इंटरचेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो आपको पता है इस तरीके से सोचना तो कंफ्यूज, ये तो अगर दे रहा है तो बात अलग है, तो आप कर लोगे, पर मेरे शब्दों पे ध्यान दो। एक्चुअली हमें क्वेश्चन उल्टा ज्यादा चलाना पड़ता है, तो उल्टे तरीके से ऐसे समझिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको साइन थीटा दिखा हुआ है तो आप साइन का क्या बना सकते हो, बस या तो रेसिप्रोकल से कोसेक बनाऊंगा, रेसिप्रोकल में एंगल सेम रहता है, साइन का 1 कॉस कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, यानी और साइन को और किस में चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो कॉस में। तो जब आप इसको कॉस बना रहे हो तो आप 90 माइनस सेम एंगल लिख देना। मैं ये वाली चीज याद कराना चाह रहा हूँ आपको, और ये चीज क्यों याद कराना चाह रहा हूँ, इस बात का असर आपको सीधा 12th में जाके दिखेगा। प्रैक्टिस आज से चलेगी पर 12th में असर दिखेगा सीधा, 11th में भी दिखेगा कई बार मल्टीपल ऑफ टाइम्स, पर उससे कहीं ज्यादा 12th में दिखेगा। क्योंकि कई सारे बच्चे, कैसे बताता हूं क्वेश्चनों में, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करके अभी भी कई 12th से पूछो ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देखने में आपके लिए इंटीग्रेशन अभी है, ठीक है, तो इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसे भी भूल जाओ। एक्चुअल में वो बंदे इसको बड़े क्वेश्चन की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके, तो छोटा क्वेश्चन एकदम से क्लिक करेगा ही नहीं। वो 2-2 पेज के क्वेश्चन करने के बाद छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे समझ आएगा। और यह 10th क्लास, ध्यान से देखो तो कि साइन वर्सेस साइन गायब हो जाता है, इनवर्स मतलब उल्टा होता है एक्चुअल में। तो कॉस को साइन कैसे बनाऊंगा मैं, भाई कैसे बनाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। और जबकि कॉस का साइन क्या बनेगा, कॉस का साइन किसके जरिए बनेगा, 90 का यूज करके। तो उनको बस इतना सा बताना होता है, बेटा कॉस का साइन बनाना है ना, हर बार 90 माइनस थोड़ी ना देगा, आपको बनाना है खुद कि आपको जरूरत है। तो कॉस का जहां मैंने साइन लिखा तो मुझे 90 माइनस यही सेम एंगल लिखना पड़ेगा। और इससे बेनिफिट क्या होता है, क्वेश्चन में ये गायब होता है और क्वेश्चन सिंपल सा ये बचा, एक कांस्टेंट और एक एक्स, और एक्स को नहीं, इसका तो मुझे आता है इंटीग्रेशन, नहीं समझे, ये चाहे डिफरेंशिएशन के रूप में इंटीग्रेशन, ये रूप अलग ले लेंगे। नहीं भाई, बस मैंने एक छोटी सी बात का यूज बताया कि है वही चीज, पर एकदम से डायरेक्ट वो दिखे तुम्हें बार बार एक्सरसाइज के तरीके से, वैसा नहीं होता। जो आज हम पढ़ रहे हैं सेम 3 फॉर्मूले देखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये तो यूज होंगे ही होंगे। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ अभी 90 में घूम रहा है, बाद में यही 180, 270, 360 डिग्री के साथ भी यूज होगा। क्लियर। पर अभी आपको एक्चुअली ये याद नहीं करना, आपको ये याद करना है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, जो बुक में नहीं लिखा हुआ। 90 का यूज करने से साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, सेक का, कॉसेक का। वेट, तो अगर मान लो मुझे कॉस थीटा दिख रहा है, तो कॉस थीटा को आप क्या बना सकते हो, तो सेक में, जो कि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, या फिर तो साइन से क्या करोगे फिर आप। ये क्लियर है। अगर वेट, तभी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो फिक्स थोड़ी कर दिया 2x नहीं आ सकता, तो क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, कॉट 90 माइनस, ये याद रहेगा, नहीं आया समझ दोबारा से। अगर मैंने लिखा कॉट 5x, तो अब आप क्या लिखोगे इसे, 10 90 माइनस वेट सेक 11x, और वो जो होना वो बाद में होता रहेगा अपने आप। क्लियर है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और अगर कोसेक, अगर मैंने 2m लिख दिया तो आप क्या लिखोगे, बस आपको क्या करना है, तुरंत कोसेक का जो बनता है पहले वो लिखा और 90 माइनस कर दिया। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से अपने हैंड से लिख रहा हूं ऐसे ही। अगर मान लो मैंने 1070 डिग्री अपॉन 10 का लूंगा तो यूज नॉर्मल ही रहेगा, चलो 1017 डिग्री लिख दिया और साथ में लिख दिया कॉस कॉट 60 डिग्री 63 डिग्री। नहीं आया वो समझ, क्या गया, 10 को कॉट बना सकता हूं कैसे, कॉट 90 माइनस, अरे वेट, आप दोनों अब कर दिया ना मिक्स, देखा 90 भी बोला खुद से एंगल भी बोल दिया। मैं याद क्या कराना चाह रहा हूं, अगर आपने 10 का कॉट लिखा है तो आपको एंगल तो सेम लिखना है, वो अपना आप करता रहेगा जो होना है। नहीं आया समझ, तो फिर 10 का कॉट मत लिखना, वो अगले स्टेप में लिखना। दोनों बातों में डिफरेंस आ रहा है, मेरी बात समझिए। आपको ये बात पता है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 की सेम होती है वैल्यू। मैं इसको 2 तरीके बोल रहा हूं तोड़ने के, समझो मेरी बात, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा अभी। साइन 30 डिग्री, आप बताओ क्या तोड़ना चाहते हो, क्या लिखूं मैं। एक बच्चे ने अगर कॉस का यूज करा है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यानी एंगल सेम लिखूंगा।
या फिर और साइन लिखा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, मैं कोई आपको छेड़ नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप जिस तरीके से आप करते आए हैं मैं उसके लिए रोक रहा हूं, नहीं। बस मैंने एक चीज बताई, अगर आप एंगल को तोड़ रहे हो तो बाहर चेंज मत करना, फिर 90 की वजह से बाद में अपना आप चेंज होगा वो, समझ गए। और अगर आप ट्रिगो को चेंज कर चुके हो तो एंगल सेम रखना, फिर नहीं समझे। एट द एंड मैं इसको क्या लिखूंगा, अब अंदर मर्ज करूंगा मैं, तो कॉस देखा ये गलती कर रहा है, और मेरे को अब इसे यहां जोड़ना है, नहीं समझा अब। और यहां पे देखते हो तो साइन का 90 की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस 60, क्योंकि मैंने साइन का कॉस बनाया, 90 गायब होगा, नहीं आ रहा ना। देखो एक्चुअली एक चीज बताओ, मुझे पता है तुम ये करोगे, पर वेट, ये छोटी सी बात एक्चुअली कई बच्चे गलती करते हैं, जिसको मैंने दो फॉर्मेशन में दिखा रखा है, और आप अभी आराम से एनालाइज कीजिए, इसके तरीके से करना है या इसके तरीके से, हमारी माइंड के एक्सेप्टेंस पे होता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसने खुद ही 90 माइनस दिया है, तो आपकी मजबूरी है फिर इसी तरीके से चलना, क्योंकि आपको उसके बाद का ये स्टेप लिखना है। पर अगर किसी नॉर्मल एंगल को तोड़ना है तो एंगल तोड़ते समय दोनों बातें साथ में मत लिख देना, ये थोड़ा प्रैक्टिस है और ये अभी समय के साथ होगी। तो वेट, आगे बढ़ जाऊं प्लीज, बातें नहीं, तीनों साथ में नहीं बैठेंगे नेक्स्ट टाइम, दिख गए तो वहीं मारूंगा पहले, तो समझ गया इधर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाँ जी बच्चों, टाइम क्या हुआ है अभी, हाँ अभी तो 7 मिनट बच रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एंगल निकालना है, इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेरी तरफ से कॉन्सेप्चुअली पूरा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा पहले। रेडी, आप ही की बुक का एग्जाम्पल है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। तो रेडी, कांगे पेन होंगे, और भी ओपन है क्या, हाँ। इसमें हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझते चलिएगा क्वेश्चन को। रेडी, वेट, सभी ध्यान दीजिएगा। क्या, देखो अब मुझे जान के छेड़ाछाड़ी करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं तोड़ना, मुझे तो खुद ही 90 माइनस दे रखा है, तो 90 माइनस 90 की वजह से सेक का क्या होगा, पहले तो ये बताओ, कोसेक, तो मैंने 90 माइनस कर दिया, तो अब मुझे एंगल उतारना है बस सीधा, ये चला नॉर्मल तरीके से। अगर खुद तोड़ना है तब ध्यान रखना है, मेरी बात समझ गए। सेक का क्या रहेगा, कोसेक का, टेन का, कॉट का, साइन का, कॉस का, सर 90 का अंगल वही तो चेंज कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में, डन। तो इज इक्वल टू क्या आया, 1, और क्वेश्चन में कह रहा है एंगल की वैल्यू निकालो, यानी एंगल कैसे निकालूं, वेट, तो ये कॉस इधर पहुंचा दूं, बोलो, तो 1 अपॉन क्या रहेगा, कॉस का उल्टा, ये क्लियर है, बोलो हाँ, कॉस का उल्टा, अरे वेट, इधर का उसका उल्टा, अरे उल्टा, नहीं आया समझ। अब दिक्कत ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहा, तो मुझे अब जान के किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेक से कोसेक पे जाया जा सकता है और कोसेक से सेक पे, पर किसके थ्रू, 90, तो किसको तोड़ना चाहते हो, सेक को या कोसेक को, तो वेट, तो यानी कि मैंने पहले से सेम रखा, सेक, अब दो तरीके, फिर वही वाली बात, सेक को सेक रखूं, या तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि मुझे पता है सेक के लिए कर रहा हूं तो 90 माइनस सेम एंगल लिख देना, वो अपना आप सही हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या लिखूंगा, अगर मुझे, फिर वो इनडायरेक्टली कर रहे हो ना कैलकुलेट, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है,
कि जैसे आप कैलकुलेट करके माइनस करना चाह रहे हो, उससे बेस्ट क्या है कि सेक का कोसेक लिखो और 90 माइनस उसी को कर दो, वो अपना आप सही होता रहेगा। जो आप एकदम से 42 सोच रहे थे या 52 सोच रहे थे वो अपना आप होता रहेगा। नहीं समझे? आपने तो पहले अपना काम करना है, सेक का कोसेक करा 90 माइनस एंगल सेम। क्लियर? अब वेट कोसेक, अब वेट, अब ये आराम से जोड़ो, उसमें क्या है, जोड़ दो ना इसे। 8 गया तो कितना बचा, 2, और क्या बचा, 8 में से 3 गए 5, तो 2a इक्वल टू क्या गया 52, तो एंगल क्या वैल्यू आ गई 26। नहीं आया समझ? बोलो हाँ जी जी, समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? ये सी एक्सरसाइज है आप ही की बुक में। अभी आप चाहे तो पहले 5 मिनट उसके शुरू के क्वेश्चन करिए, अभी के अभी एक्सरसाइज के, जस्ट अभी, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा?